से कमाने के लिए उसने एक 2B पेंसिल निकाली और मुंह खोलकर उसे घूरने लगा। फिर अचानक उसे गले के अंदर तक डाल दिया। तेजी से अंदर मथने लगा। पेट में तुरंत उल्टी जैसा होने लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका बल्कि जोर से मेज का एक पायदान पकड़ लिया और पूरी ताकत से फिर एक बार घुमाया। आखिरकार उसे वही जवाब मिल गया जो वो चाहता था। आसपास बैठे परीक्षार्थी घृणा भरी नजरों से उसे देखने लगे और निरीक्षक शिक्षक भी तुरंत स्थिति देखने आ गए। उसे मेडिकल रूम भेजना चाहते थे, लेकिन लड़की आली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बस इतना कहा कि उसे घर जाना है। हालांकि शिक्षक ने चेतावनी दी कि अभी परीक्षा छोड़ने पर उसका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। फिर भी वो कक्षा से भाग निकली। जूते पहनते ही वो मुड़कर सीधे टॉयलेट में घुस गई। आली जल्दी जल्दी याद किए हुए जवाब थाईलैंड भेजने लगी, लेकिन आधे ही जवाब भेजे थे कि निरीक्षक फिर दरवाजा खटखटाने लगे। मदद करना चाहते थे। आली ने बस कहा कि उल्टी हो गई है, अभी निकलती हूँ। इसके बाद वो घबराकर स्कूल से निकल गई, लेकिन जल्द ही परीक्षकों को शक हो गया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। आली तब तक मेट्रो स्टेशन में घुस चुकी थी। चलते चलते कीबोर्ड पर टाइप कर जवाब भेज रही थी। उसे पता था 1 घंटे बाद थाईलैंड में परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसी बीच परीक्षक भी मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। आली ने बाल खोल लिए और भीड़ में घुलने की कोशिश की, लेकिन जब वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न भेज रही थी तभी मोबाइल स्क्रीन टूट गई और सबसे जरूरी पल में सेंड बटन ने काम करना बंद कर दिया। आली घबराकर स्क्रीन पर लगातार टैप करने लगी और चमत्कार की दुआ करने लगी। आखिरी क्षण में फोन फिर से चल पड़ा और जवाब सफलतापूर्वक भेज दिए गए, लेकिन ज्यादा ध्यान देने के कारण वो मेट्रो ही चूक गई। आली गुस्से से भर गई, जैसे सब कुछ उसके खिलाफ हो। परीक्षक और करीब आ रहे थे। आली ने सिर झुका लिया ताकि पहचानी ना जाए। अब सिर्फ अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न भेजना बाकी था। उधर थाईलैंड में छात्रों में अफरा तफरी मच चुकी थी। परीक्षा में सिर्फ आधा घंटा बचा था और आली आखिरी 2 सवालों के जवाब भूल चुकी थी। लेकिन तभी वो अचानक शांत हो गई, गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये आखिरी कदम है। अगर ये पार कर लिया तो 20 लाख मिलेंगे। संकट के समय शांत रहना ही एक टॉपर की पहचान है। आली को अचानक जवाब याद आ गया। आखिरी संदेश भेजते ही परीक्षक वहां पहुंच गए। आली ने फिर उल्टी करने का नाटक किया। वो खुद को बहुत होशियार समझती थी। उसे लगता था उसकी योजना बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हाथ से टाले नहीं जा सकते। उधर थाईलैंड में सारे जवाब पाने वाला अमीर घर का लड़का तेजी से प्रश्नों को 2B पेंसिल पर छपवाता है और हर परीक्षार्थी को भेज देता है। सब आत्मविश्वास से परीक्षा देने निकल पड़ते हैं। आली किसी तरह परीक्षकों से बच निकलती है, लेकिन उसका साथी आबान इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे स्कूल से निकाल दिया गया और कॉलेज परीक्षा देने से भी हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जबकि अमीर बच्चे नकल के अंकों के सहारे विदेश पढ़ने चले गए, जश्न मनाने लगे। उन्हें परवाह नहीं थी कि उन्होंने किसी का भविष्य बर्बाद कर दिया। आली अपराध बोध से भर गई। देश लौटते ही वो आबान से मिलने गई। उसने देखा नकल से कमाए पैसों से उसने घर की लॉन्ड्री की दुकान फिर से बनवा ली थी। आली का दिल भर आया। वो रास्ता बदल चुकी थी, लेकिन आबान और गहराई में फंसता जा रहा था। वो फिर से गलत काम में उतरना चाहता था। आली को भी साथ चलने को कहा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि आबान सब कुछ खत्म करने पर उतर आएगा। आली को यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा इंसान वही बन गया जिससे वो कभी नफरत करती थी। इस सब की जड़ सिर्फ एक चीज थी, पैसे की लालच। ये इंसान को कुरूप बना देती है। आली और आगे अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। वो अपनी गलती की सजा भुगतना चाहती थी। जिंदगी के मोड़ पर लिए गए 2 अलग फैसलों ने उन्हें 2 अलग इंसान बना दिया। शायद नकल अंकों को बदल सकती है, लेकिन इंसान को बेहतर नहीं बना सकती।